अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीक सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है और हम देखने लगे हैं अकॉर्डिंग टू द मिरर मार्केट कंसेप्ट के गोल्ड क्या करने चाहता है, गोल्ड आखिर करना क्या चाहता है। थोड़ी सी सेलिंग देता है, दोबारा कंटिन्यू कर जाता है, आखिर इसके साथ क्या मामला चल रहा है। तो हम देखने वाले हैं क्या ये पहले की तरह दोबारा ये कंटिन्यू ही करेगा या हमें कोई सेलिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ सकती है। तो हम चार्ट को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो वन वीक टाइम फ्रेम पर देखें तो सबसे पहले इतनी बड़ी कैंडल आई, बुलिश कैंडल, उसको नेक्स्ट कैंडल ने सारी कैंडल को फेल किया। एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल इसको कह सकते हैं। देखो इसके लो के नीचे क्लोजिंग आई है, लेकिन उसके बाद अगेन अप साइड में गई है। बेरिश कैंडल के 50% से भी ज़्यादा तकरीबन इसके ओपन के करीब करीब मार्केट ने वीकली कैंडल की क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर हम इन 3 कैंडल्स को समझ सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर कैंडल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम चलते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या देखने को। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, उसके साथ एक ये वाली कैंडल जो है, एक बुलिश कैंडल है, ठीक है? और मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो जो इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट को उठा रहा है। यहाँ पर हम देखें तो सेम इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर भी सेम इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे कंटिन्यू किया है। देखो यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पर एक फॉलोइंग कैंडल इन्वर्टेड हैमर की आई थी, ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर की ये वाली एक फॉलोइंग कैंडल है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें देखो ये वाला जो प्रेशर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, जैसे यहाँ पर ये वाला प्रेशर, अब आपने इस बात को समझना है। जैसे ये वाला यहाँ पे प्रेशर है, ऐसे ही ये वाला प्रेशर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमें इस कैंडल के यहाँ से जहाँ पे ये क्लोजिंग आई है, इस क्लोजिंग से डाउन साइड पे थोड़ा-सा मूव देखने को मिला है, लेकिन अगेन मार्केट ने अप साइड में कंटिन्यू किया। लेकिन मीन यहाँ पर कोई ऐसी सेलिंग की कैंडल नहीं आई। ये एरिया फिल हो चुका है। तो प्रीवियस बिहेवियर को देखते हुए एक पॉसिबिलिटी निकलती है कि मार्केट विल कंटिन्यू। हमें मंथली टाइम फ्रेम पर ये पता चलता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक नीडेड वॉल्यूम या गैपिज़्म एक बना था, जिसको मार्केट ने फिल कर दिया बनते ही। गैपिज़्म के अगेंस्ट में मूव नहीं आया, पिन डाउन साइड में मूव नहीं आया और इसको फिल कर दिया। ऐसे ही अब अप साइड पे एक गैपिज़्म बना हुआ है। एक गैपिज़्म है, एक नीडेड वॉल्यूम है जो फिल हो सकता है। पिछला फिल हुआ, पीछे सेम कैंडल्स थी, फॉलोइंग कैंडल सेम थी, इस टाइम भी सेम इन्वर्टेड एम है, फॉलोइंग कैंडल भी सेम है, सेम वही गैपिज़्म यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमें यही कंसीडर करनी चाहिए कि ये कंटिन्यू कर सक ये एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को कंटिन्यू, सबसे पहले कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक है? और मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, हमें यहाँ पर कैंडल बिहेवियर से पता चल रहा है। अब यहाँ पर डाउन साइड आने के लिए क्या है? देखो गैपिज़्म डाउन अगेंस्ट में मूव भी लाता है, जैसे यहाँ पर मूव आया, ये वाला। तो अभी तक यहाँ पे वो मूव नहीं आया, मीन जो कमिंग वीक है उसमें ये वाला मूव आ सकता है थोड़ा-सा। ये गैपिज़्म, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता चलता है। तो यहाँ से अगेंस्ट में मूव लाने के लिए हमें किस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें यहाँ पर रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी, छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। तो 1 मंथ हमने इस दफ़ा 1 वीक को इग्नोर किया क्योंकि वहाँ पर कुछ सिनेरियो अच्छा नहीं था और हमें 1 मंथ पे कुछ अच्छी कंडीशन, अच्छा बिहेवियर कैंडल्स का, रेपुटेशन ऑफ कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी कि ये गैपिज़्म क्या है और दोबारा ये अपने आप को कैसे रिपीट कर रहा है। ठीक है। वीकनेस अगर बात करें ना 1 मंथ पे, अगर एक एक हमें वीकनेस देखने को मिलती है, वो है कि जो फॉलोइंग कैंडल है, जिसका होल्डिंग वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे इसका होल्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज़ कर, ये एक वीकनेस है। बट वन एविडेंस इज़ नॉट इनफ, वी नीड मल्टीपल एविडेंस। तो हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम। हम वन डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास वैसे ही ये वाला एरिया है गैपिज़्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग फ्रॉम हियर, ठीक है? कंटिन्यू करेगी, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मंथली कैंडल में, जैसे मंथली कैंडल में हमने देखा कि यहाँ पे डाउन साइड में एक विक है, डाउन साइड में एक विक है जो शो करता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब ये थोड़ा मूव नहीं है मंथली कैंडल, ये थोड़ा-सा मूव नहीं है, बहुत अच्छा मूव है, ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन साइड में मूव हमें देखने को मिला है। डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन हम इस बिहेवियर को, इस वीक को देखते हुए यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे सेलिंग थोड़ी-सी आ सकती है। तो चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर
देखो ये वाला तो सारा जोन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो ये हमने लेन में कंसिडर कर लिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ में लास्ट वीक एनालिसिस में हमने देखा था कि यहाँ पे टॉप पे एक कैंडल अपने आप को रिपीट कर रही है, ये वाली कैंडल सेम कैंडल है। अगर आपने लास्ट वीक एनालिसिस नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप उसको देखेंगे तो ये वाले इस वीक एनालिसिस को वो आप बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कैंडल अपने आप को रिपीट कर रही है टॉप पे, जैसे इसने गिराया था वैसे ही ये गिरा रही है। और मैंने कहा था कि वही कैंडल टॉप पे रिपीट हुई है तो हम सेम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। एक लॉजिक और दूसरा लॉजिक के एक एंड पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए यूं हम ये वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा लॉजिक। तो हमने यहाँ पर ये क्यूएफएल लगाई थी और हमें पता चलता है कि इसके 50% को कहा था, इसके 50% को भी यूज़ कर सकती है। बिकॉज ऑन 4 आवर डायरेक्शन वी ऑब्जर्व्ड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब मैं सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन यूज़ करूँगी बिकॉज आई एक्सप्लेन इट इन द प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वो देखते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी सप्लाई हाफ हो चुकी है, ठीक है, इसकी सप्लाई हाफ हो गई है और मूव अप साइड में आ रहा है। ये है हमारे पास वॉल्यूम एनालिसिस रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब हम कुछ रेपुटेशन ऑफ कैंडल के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और कुछ टाइम एनालिसिस को भी यूज़ करेंगे और उसमें कुछ हम फाइंड आउट करेंगे। देखें यहाँ पे इस इस ये जो 3CP एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पे 3CP एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। वो बनने के बाद मार्केट ने 3 दिन रेंज किया, 3 दिन एक डोजी टाइप, एक हैंगिंग मैन या जो भी आप कह सकते हैं, एक स्मॉल होल्डिंग वॉल्यूम वाली लॉन्गर विक्स वाले कैंडल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 दिन वन डे का टाइम फ्रेम है तो 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ। 3 दिन यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया है और यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि सेम CP बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया है। और चौथे दिन क्या होता है, देखो 3 दिन रेंज किया है, चौथा दिन कौन सा है, मंडे का। यहाँ पे चौथा दिन कौन सा है, मंडे का, ठीक है। चौथे दिन यहाँ पे जो फर्स्ट मूव आया वो डाउन साइड में आया, जिसको फेक मूव था और फेक मूव आने के बाद मार्केट में कितनी अच्छी डिमांड दिखी। सेम वे में क्या होता है कि यहाँ पे मंडे को ही मूव आ रहा है, सेम इन्वेस्टर आ रहा है, जैसे उसने यहाँ पे फेक मूव दिया था सेम वे में वो अपना फेक मूव यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेक मूव था, जो सप्लाई थी, उसको हम जो फेक मूव आ रहा है डिमांड में, तो सप्लाई को फेक डिमांड में हम इंटरचेंज कर सकते हैं और उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली मार्केट मंडे के रिवर्सल एरिया पर मौजूद है। ये हमारे पास वन जो मंथली टाइम फ्रेम है जिस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कैपिज्म बना है वहाँ उस कैपिज्म को फिल करने से पहले मार्केट सप्लाई दे सकती है। तो ये हमारे पास एक ऐसा एरिया, एक रिफाइंड एरिया निकल के आता है, इसके मुताबिक हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से हमें सप्लाई भी दे सकती है। लॉजिक रीजंस क्या है, फर्स्ट हमारे पास 1 वीक पे रीजन है, सॉरी 1 मंथ पे रीजन है, जिसके मुताबिक डाउन साइड में मूव आ सकता है बिफोर गोइंग अप साइड। तो नीचे की विक है जिसमें हमें 7000 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला, तो यहाँ पर भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। अब वो बात की कंडीशन है कि क्या उतना ही मूव देखने को मिलेगा, मार्केट ज़्यादा नीचे डाउन साइड में कंटिन्यू कर जाएगा। वन डे पे हमें पता चलता है कि ये 3 कैंडल्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। 3CP के बाद जो उनका बिहेवियर है, मीन 3 दिन मार्केट रेंज करती है, 3 दिन मार्केट रेंज करती है, उसके बाद जो फर्स्ट मूव देती है फेक था, यहाँ पर भी फर्स्ट मूव अपसाइड में आ रहा है, हम फेक सप्लाई को फेक डिमांड में इंटरचेंज कराएंगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जितना इस सेलिंग की कैंडल का होल्डिंग वॉल्यूम है उतना ही इस डिमांड की कैंडल का होल्डिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट उतना ही है, आप कह सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पर भी तेज़ पॉसिबिलिटी मार्केट और बना सकती है। ये जोन है, अब ये ज़ोन इसको हमने यूज़ कैसे करना है? बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ हमने तब ही करना है जब हमारे पास यहाँ पर कैंडल कन्फर्मेशन आ। अब ये नहीं कि हम वन डे पर ही कैंडल कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, हम इस वन डे के ज़ोन को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं ऑन 4 आवर और छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर पर भी हम वेट कर सकते हैं कन्फर्मेशन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कन्फर्मेशन हमें चाहिए इस हाई को तोड़े बिना, ये हाई नहीं टूटना चाहिए। अगर ये हाई टूटता है तो मार्केट विल अगेन कंटिन्यू अपसाइड, ठीक है? मार्केट विल अगेन कंटिन्यू अपसाइड बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द 1 मंथ टाइम फ्रेम, जैसे इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मिंग कैंडल ने डिमांड दी थी और उसके बाद कंटिन्यू किया था, ऐसे ही अगेन दोबारा वही इन्वर्टेड हैमर के साथ जो फॉर्मिंग कैंडल बनी है वो कंटिन्यू कर सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकती है। तो हमें पता चलता है कि जो कन्फर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर यहाँ से कंटिन्यू कर जाती है तो
हम फिर डिमांड के साथ ही जाना चाहेंगे, फिर रिटेस्टिंग का वेट करेंगे। ऊपर तो जो भी कंडीशन बनती है आपको उसके बारे में टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आता है वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ पे। तो वॉल्यूम बर्स्ट में गए बगैर मीन जो हाई है, ज़्यादा प्रेफर करना है कि जो हाई है उसको स्वीप किए बिना मार्केट इस जोन को यूज़ करें, ठीक है, इस जोन को यूज़ करें। तो ये है हमारा 1 डे का एनालिसिस। यहाँ पे हमें एक कैंडल कंफर्मेशन चाहिए और यहाँ से हमें डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। अभी हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले मैं इसको शेयर कर देता हूँ। इस जोन को अब हम फर्दर 4 आवर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करूँगा, सिंपल रखूँगा कि मार्केट वीकनेस दे। वीकनेस कैसे देगी? जैसा कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो हम इस हाई तक कितनी डिमांड है बॉडी टू बॉडी हम वो यूज़ कर सकते हैं, वो वाला वॉल्यूम। तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि अगर हम ये वाली केबल यहाँ से लगाएं तो इसका जो सेंट्रल एरिया है वो यहाँ पे आता है। और सेंट्रल एरिया 1 डे टाइम फ्रेम का जो जोन है उसमें एक रिफाइंड एरिया, दिस इज द सेंट्रल। ये हमारे पास एक सेंट्रल एरिया जहाँ पर मार्केट कंफर्मेशन दे विदाउट ब्रेकिंग द लो, विदाउट गोइंग इनटू द वॉल्यूम बर्स्ट। कंफर्मेशन मैं बार बार यूज़ करूँ कि कंफर्मेशन के साथ जाना है। अगर कंफर्मेशन नहीं आती तो मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, बिकॉज ठीक है, मार्केट कंटिन्यू क्यों करेगी? क्योंकि एक 1 मंथ टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक लॉजिक है कि प्रीवियस जो इन्वर्टेड एमर उसका फॉलोइंग कैंडल है, उसका रेपुटेशन है कि वो कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास लॉजिक है वो फंडामेंटली है कि जो ओवरऑल जियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेंशंस जो बन रही हैं, तो उनकी वजह से गोल्ड उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से इट कैन कंटिन्यू अपसाइड फंडामेंटली, बिकॉज गोल्ड इज फॉलोइंग द फंडामेंटल, प्रेफरिंग द फंडामेंटल दीज डेज, तो उसकी वजह से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ये जोन है सेंट्रल जोन, तो यहाँ पर हमें 4 आवर पर एक कंफर्मेशन चाहिए एंड मार्केट कैन गिव सप्लाई कन्फर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंडल पर, तो इज रिक्वायर्ड कैंडल कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर नहीं आती ये कंटिन्यू करें। उसके बाद चलते हैं हम बिटकॉइन पर, देखते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन में क्या है। बिटकॉइन में हमारा जो लास्ट वीक एनालिसिस था उसमें हमें क्या देखने को मिला है। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये वाली डिमांड यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है ये हम यूज़ करेंगे और इसको हम यहाँ से बना। अब हम यही डिमांड क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसको यहाँ से ही क्यों लगा रहे हैं, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये आप प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस जोन को कितना अच्छा मार्केट ने यूज़ किया। इस बाद रिवर्सल है यहाँ, और हमें यहाँ से डाउन साइड में कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स और अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉइंट्स यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। बहुत अच्छा मूव था। अब इसके बाद हमारे पास ये वाली जब हमने डिमांड यूज़ की है ये वाली, तो हम ये वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये वाली सप्लाई हम यूज़ कर सकते हैं और इसके मुताबिक हमें बच सकता है। जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, हमें नीचे से प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, मिल रहा है। देखो हमें नीचे से प्रेशर भी देखने, तो जब तक इस जोन पर है मार्केट बुलिश है और यहाँ से हम डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे प्रीवियस जो डिमांड ये मैंने प्रॉपर मीन हमने यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली डिमांड हमने यहाँ पे यूज़ की है। उसके बाद ये वाली सप्लाई यहाँ पे हाफ हुई है, उसके बाद ये वाली डिमांड यहाँ पे आई है, उसके बाद ये वाली सप्लाई यहाँ पे आ रही है। उसके बाद अब जब सारी सप्लाई डिमांड मिरर हो रही हैं आगे फर्दर, तो एक पीछे लास्ट जो डिमांड बचती है इस रेंज की वो ये है जो यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल है बिकॉज अकॉर्डिंग 30 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि 30 मिनट का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको वो टूटना नहीं चाहिए। तो फिलहाल नहीं टूटा, जो कर्व ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर चुकी है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ऊपर जितनी लिक्विडिटी जनरेट हुई है उसको स्वीप करने के तो मार्केट अपसाइड में जा सकती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ में कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं इसी जोन पे, और डिमांड आ सकती है अपसाइड पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आती, ये जोन टूट जाता है, ये लो स्वीप हो जाता है, ये वाला लो स्वीप हो जाता है, तो मार्केट कैन कंटिन्यू डाउन साइड। यही मेरा एनालिसिस रहेगा फिलहाल के लिए। ये मैं हमें लगा देता हूँ फोन। ये डिमांड हाफ भी हो सकती है, वी हैव कीप दैट थिंग इन माइंड। आप भी हो सकती है। लेकिन अगर कैंडल की साइकोलॉजी को देखें ना, कैंडल की साइकोलॉजी को देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल है, या एक कह सकते हैं हैंगिंग मैन ही कह सकते हैं, है तो ड्रैगन फाइट और रेड कलर की छोटी सी बॉडी है।
तो ये है कैंडल और ये अपने आप को इसने यहाँ पे रिपीट किया जो कि हमें वीकनेस शो कर रही है। एक तो इसने अपने आप को डायरेक्ट फेल किया है, इसने अपने आप को डायरेक्ट फेल किया है, तो यहाँ पर ये अगेन आ चुकी है, तो ये भी अपने आप को फेल कर सकती है। ये तो एक रेपुटेशन है कि इसने फेल किया तो ये भी फेल हो सकती है। दूसरी बात कि हमें इसमें वीकनेस भी नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हैंगिंग मैन है, उसका होल्डिंग बॉडी यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे तो बॉडी बहुत माइनर सी हो गई। उसके बाद मोर ओवर इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी बिलो में, इस कैंडल ने 2 क्लोजिंग दी नहीं थी। वीकनेस तो है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये वाली डिमांड यहाँ रिपीट हो सकती है और दोबारा मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है। तो आई होप कि आपको गोल्ड और बिटकॉइन में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, जो भी हमारा एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू मेरा मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है? और इसका हम देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। आई होप कि अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। किसी किस्म का अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा जो एमएलसी पर वीडियोस हैं, जो बेसिक टू एडवांस आई मीन पीसीपीस कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर जल्द ही वीडियो अपलोड हो जाएंगी, पब्लिश हो जाएगी इस चैनल पे आज या कल में। आप वो देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो ठीक है, आप देन यू कैन वॉच द एडवांस कंसेप्ट। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चार्ट की और आप एडवांस में एमएमसी कंसेप्ट एक एडवांस कंसेप्ट है, तो आप इसको सीखना चाहते हैं, तो आपको जो भी वीडियोस अपलोड होने लगी हैं आप वो देख सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।